तो हम सभी देखते हैं राइगर और यहाँ पर हमारे जिरिन के बीच में फाइट लगातार चलती रहती है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि सभी एंजल्स के पास जा पहुंचता है और वो वीस से कहता है कि हे वीस, मुझे बताओ कि राइगर इस टाइम पे कहाँ है और वो क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि वीस दिखाता है राइगर अभी के टाइम पे जिरिन के साथ फाइट कर रहा होता है। और ये देखने के बाद अकुमो कहता है कि ये राइगोर कभी भी नहीं सुधरने वाला। वीस, मुझे अभी के अभी राइगोर के साथ बात करनी है। और हम देखते हैं कि वीस अपनी पावर्स की मदद से अकुमो की राइगोर से बात कराता है और अकुमो कहता है कि हे राइगोर, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैं तुमको बता दूं कि मुझे सुपर ड्रैगन बॉल के पास जाने का रास्ता मिल चुका है और मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार सुपर ड्रैगन बॉल कहाँ है। तो तुम अपने इस खेल को बंद करो और जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ और मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके तुम इन सभी एंजल्स के पास आ जाओ। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद अकुमो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइगोर को, जो ये कहता है अरे यार, अभी अभी तो मुझे इस फाइट में मजा आना चालू हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, लॉर्ड अकुमो को कहा मैं कैसे टाल सकता हूँ। तो जेरिन, हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। तो चलो जेरिन, हम जल्दी वापस मिलेंगे। और हम देखते कि राइगोर ये बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है सभी एंजल्स के पास में, जो देखने के बाद जेरिन कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये इस फाइट को बीच में कैसे छोड़ के जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार ये किस वजह से यहाँ से गया है। साथ ही में इसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि मैं इसका शायद अभी के टाइम पे मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन मैं मुझसे वादा करता हूँ कि तुम अगली बार जब कभी भी मुझे मिलोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि अभी के टाइम पे उस डायमेंशन गैप को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और वेजिटा कहता है कि क्या करो, क्या तुम्हें लगता है कि हम ये सब कर पाएंगे? और गोकू कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वेजिटा? और वेजिटा कहता है कि नहीं, सही में क्या तुम्हें लगता है कि हम अकुमो का सामना कर पाएंगे? क्योंकि वो हम सभी सियंस का पिता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उसकी पावर देखी है कि उसने ग्रैंड पीस्ट को तक खत्म कर दिया है। लेकिन साथ ही में उस हमको ये बात नहीं मालूम कि हम कभी भी उसका सामना कर पाएंगे कैकरोट। और गोकू कहता है कि वेजिटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कैसे न कैसे करके यामोशी की सोल से बात करके रहूँगा। साथ ही में यामोशी को भी मैं अपने साथ जोड़ के रहूँगा, ताकि हम उसका सामना कर पाए और इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचा पाए। और वेजिटा कहता है नहीं क्या करो, तुम लगता है कि अभी भी मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हो। अगर अकुमो ने अपने उन 12 सेन वॉरियर को जिंदा कर लिया तो हमारा फिर कोई भी चांस नहीं बनता कि हम अकुमो के सामने फिर कभी खड़े हो पाएंगे, क्योंकि हमको भी मालूम है कि अकुमो की ताकत इतनी है कि वो आसानी से किसी भी एंजल या फिर किसी भी गॉड को मार सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सभी ने देखा था कि कैसे उसने ग्रैंड प्रीस्ट तक को मार दिया। और अगर उसने अपने 12 सेन वॉरियर को जिंदा कर लिया तो फिर मेरे को लगता है कि यामोशी भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और उन 12 सेन वॉरियर्स में से, जो कि उसके दो सबसे पावरफुल लेजेंडरी सेन वॉरियर है कैकरोट, अगर उसने उन दोनों को जिंदा कर लिया तो फिर भूल जाओ कि हम कभी भी मल्टीवर्स को बचा पाएंगे। और गोकू ये सुनने के बाद कहता है एक सेकंड वेजिटा, मुझे याद है कि मरने से पहले ग्रैंड पीस ने मेरे से कहा था कि अकुमो को अपने उन दो लेजेंडरी सेन को जिंदा करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से अकुमो के हाथ में आ जाऊंगा? तुम चिंता मत करो वेजिटा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस मल्टीवर्स को वापस से बचा के रहूंगा। साथ ही में यामोशी के पास तक पहुंचने का तरीका वेजिटा हम बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे, तो हमें टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। और वेजिटा कहता है क्या तुम सच में ये समझते हो कैकरोट कि तुम अकुमो का सामना कर सकते हो? यहाँ तक कि मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम पे अकुमो जितना पावरफुल है यामोशी भी उसके सामने टिक पाएगा। और गोकू कहता है कि वेजिटा, क्या तुम भूल चुके हो कि हमने कितनी बार इस यूनिवर्स को बचाया है, और चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना है, हमने कभी भी हार नहीं मानी। तो ऐसे टाइम पे हम हार कैसे मान सकते हैं? और वेजिटा मन ही मन कहता है कि हाँ, शायद कैकरोट सही कह रहा है, भले ही एक बेवकूफ़ क्यों ना हो। लेकिन हाँ कैकरोट, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी तुम करोगे मैं उसमें तुम्हारा पूरा पूरा साथ निभाऊंगा, और हम शायद अकुमो को हरा भी सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद गोकू काफ़ी जोर जोर से हंसने लगता है और वो दोनों ही वापस से निकल जाते हैं उस डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ अब हम सभी को दिखाया जाता है अकुमो का सीन, जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा होता है जालामा के पैलेस में, ताकि उसे वहां पर सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल सके। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं काफी इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहूंगा। देखो, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो जो मेरी डेली वीडियोस तो देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और भाई, इतने सारे लोग हैं कि अगर आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे 40,000 सब्सक्राइबर एक झटके में कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए कल ही अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज इसलिए चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम सभी देखते हैं कि जोकुमो जालामा के पैलेस में बढ़ रहा होता है, और उसके बाद हम सभी देखते हैं राइगोर को, जो कि सभी एंजल्स के पास वापस से आ चुका होता है और कहता है
हे एंजल्स, क्या तुम सभी ने मेरे को मिस किया? क्योंकि मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और ये देखने के बाद सारे के सारे एंजल्स काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं और उनमें से एक एंजल कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले कैसे? मार्गरीटा कहाँ पर है? और हम देखते हैं राइगोर को, जो कि काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया कि मैंने उस मार्गरीटा को खत्म कर दिया? जो सुनने के बाद सारे के सारे एंजल काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं और वीस कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्गरीटा को खत्म करने की? तुम एक एंजल को कैसे खत्म कर सकते हो? और राइगोर कहता है कि वीस, क्या मैंने तुमको बताया नहीं कि मार्गरीटा भी मेरे सामने सेम तुम्हारे जैसे काफी ज्यादा बोल रही थी, जिस वजह से मुझे उसे उसकी जगह दिखानी पड़ी? और ये सुनने के बाद वीस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम किसी भी एंजल को ऐसे ही नहीं मार सकते राइगोर। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम एंजल्स की वजह से ही आज तुम इतने ज्यादा ताकतवर होके बैठे हो? और दूसरी एंजल कहती है कि ये वीस, जरा आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि इसे गुस्सा आ जाए और ये तुम्हें भी खत्म कर दे। और राइगोर कहता है कि हाँ वीस, तुम्हें अपने साथियों की बात सुननी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मेरे हाथों दो दो एंजल्स मारे जाए। तो तुम क्या बोलते हो वीस? और वीस ये सुनने के बाद काफी चुप हो जाता है, क्योंकि वीस को भी मालूम है कि अगर यहाँ पर उसने अगर राइगोर को गुस्सा दिला दिया तो शायद राइगोर सिर्फ वीस के अलावा भी सारे के सारे एंजल्स को वहीं पर खत्म कर देगा। इसीलिए वीस वहां पर एकदम चुप हो जाता है और राइगोर सभी एंजल्स को देख के काफी ज्यादा हंसने लगता है कि बेचारे एंजल्स एकदम लाचार पड़े हुए, कौन कह सकता है कि तुम एक टाइम पे सबसे पावरफुल हुआ करते थे? और अचानक से राइगोर कहता है, एक सेकेंड, मुझे अभी याद आया, हे वीस, क्या तुम यूनिवर्स 7 के नहीं हो? और वीस कहता है, हाँ मैं यूनिवर्स 7 का एंजल हूँ, लेकिन उससे तुमको क्या लेना देना है? और यहाँ पर राइगोर कहता है कि कोई बात नहीं वीस, मुझे इससे लेना देना तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्स 7 में, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ पर सबसे पावरफुल एंजल रहता है वहाँ पर जाने से मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं अब यूनिवर्स 7 के अंदर जाना चाहूंगा। तो चलो वीस और चलो एंजल्स, मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलता हूँ और अब मैं यूनिवर्स 7 के अंदर जाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करना विश, मुझे पता है कि अगर मैं वहां पर गया तो हो सकता है कि अगली बार तुम्हें यूनिवर्स 7 कभी देखने को ही ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एकदम शांत रहूं और यूनिवर्स 7 को तबाह नहीं करूं। तो अच्छा विश, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि अब राइगोर फाइनली निकल चुका होता है यूनिवर्स 7 के अंदर और हम सभी को भी मालूम है कि गोकू और वेजिटा भी अभी के टाइम पे यूनिवर्स 7 के अंदर ही है। साथ ही में हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनको एक काफी बड़ी पावर का एहसास होता है जो कि उनके काफी ज्यादा नजदीक होती है। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ये पावर मुझे किसी सेन की लग रही है। क्या ये अकुमो है? तो यार जाने से पहले आप सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप में से जितने बंदे भी देख रहे हो, अगर अभी के टाइम पे आप सभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरे 40,000 सब्सक्राइबर एक बार में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज यार आप सभी जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब मेरे करोगे तो उतनी ही ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी इसके आगे के पार्ट आप सभी के लिए लेकर आने के लिए। तो इसीलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इसका लॉन्ग पार्ट भी अपलोड करो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका लॉन्ग पार्ट में बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा। जाने से पहले यार इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लेना और हाँ, वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक और जितना ज्यादा सब्सक्राइब आप इस पार्ट में दोगे उतनी ही जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा।